रायबरेली में भाजपा के कार्यकर्ताओं अखिलेश यादव के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अखिलेश यादव ने बाबा भीमराव अंबेडकर की जो अपमान किया है, उनका फोटो लगा के अपना फोटो लगाया। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, इनसे जान लेते हैं। अखिलेश यादव पे भाजपा आरोप लगा रही है कि बाबा साहब का उन्होंने अपमान किया है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने वाली बात भी भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को कुचलने का काम किया है, उनके संविधान को ताक पे रखने का काम किया है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को किसी ने अगर सर्वाधिक मानने का काम किया है तो हमको लगता है समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, वहां यहाँ का जो समाजवादी एक हमारा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ये बाबा साहब को अपने दिल और दिमाग में बैठा के चलता है, तो कहीं अपमान करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब रही बात ये कहते हैं तो राजनीति करने के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इतने बड़े हितैषी हैं तो दलित समाज में का दूल्हा यदि घोड़ी पे चढ़ रहा है तो उसको घोड़ी से खींचकर पीटने का जो आरोप आप पर लगता है, क्यों लगा है? वो भी तो कहीं ना कहीं से दलित समाज से ही है, चाहे वो आगरा का मामला रहा हो, चाहे अलीगढ़ का मामला रहा हो। कई ऐसे अभी एक मामला आया था, उसने एक यूट्यूब पे अपनी कोई बात चलाई थी, उस पर इतना मारा अधमरा किया, नंगा करके मारने पीटने का काम किया। तो आप फर्जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का दिखावा ढोंग कर रहे हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अगर कोई आज की डेट में सर्वाधिक सम्मान करता है, कोई उनको मानता है, उनके फॉलोअर्स हैं, तो केवल और केवल समाजवादी और पीडीए के लोग हैं। ये नौटंकी करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये दिखावा मात्र करते हैं क्योंकि दलित समाज इनके हाथ से निकल रहा है, उसको सहेजने के लिए ये नाटक नौटंकी करते हैं। उनका आरोप है भाजपा वालों का कि बाबा साहब का अखिलेश यादव अपमान कर रहे हैं और सपा जो है कि हमेशा दलितों का विरोध करती है और संविधान को नहीं मानती है। भाजपा के लोगों को जानना चाहिए, जो नए नए भाजपा ही बने हैं, मान्यवर काशीराम को सदन भेजने वाले हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, और बाबा साहब के सपनों को लेकर काशीराम जी जैसे लोग ही आगे बढ़े। काशीराम जी कभी चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उनको सदन भेजने का काम माननीय नेताजी ने किया, जो आज हमारे बीच में नहीं है। तो ये संविधान और भीमराव अंबेडकर को मानने की बातें भाजपा ही न बताए, जो हमेशा दलित और पिछड़े समाज का उत्पीड़न करते रहे हो। चाहे अभी आप देखिए, प्रतापगढ़ में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार के बाद हत्या कर दी जाती है। अभी एक दलित सांसद रामविलास सुमन के ऊपर एक करणी सेना का जो संगठन है, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार का खुला संरक्षण है, उल जलूल बयान इनके लोग दे रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। सिर्फ हरीश मिश्रा ने एक बार करणी सेना के खिलाफ बोला, उनके ऊपर हमला हुआ और उनको जेल भेजने का काम कर दिया गया। अभी कल परशुराम जयंती थी, तो ब्राह्मणों को परशुराम जयंती मनाने से रोकने का काम भाजपा के लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में केवल एक जाति विशेष का, सिर्फ जाति विशेष का संरक्षण दे करके और उत्तर प्रदेश को माहौल को बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। न कभी दलित पिछड़े समाज के थे, न ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लोग थे। ये हमेशा बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग थे, छुआछूत भेदभाव को बढ़ावा देने वाले लोग। आज सरकार में पुलिसिया संरक्षण में जिस तरीके से दलितों के साथ घटनाएं घट रही है, पिछड़ों के साथ घटनाएं घट रही है, संविधान को मानेंगे ऐसे लोग? वर्तमान समय में जो परिदृश्य है सत्ता और सरकार, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा अधिकारियों की, सरकारें आती जाती रहती है, कुछ जो पद ग्रहण करते समय आपने शपथ खाई है उसके हिसाब से भी नौकरी करनी है, वरना सरकार आने के बाद सबका हिसाब किताब किया जाएगा। एक अखिलेश यादव पे एक और आरोप लगा है भाजपा की तरफ से, कह रहे हैं कि वो जो है आतंकवादियों का सपोर्ट करते हैं, उनके सपोर्ट में बोलते हैं, आए दिन बयान देते हैं। अखिलेश जी ने तो कहा है, रोज रोज की नौटंकी से अच्छा है एक बार पाकिस्तान पे ही आक्रमण कर दीजिए, पाकिस्तान का खात्मा करिए। हम भी आतंकवाद नहीं चाहते। समाजवादी लोग समाज में आपसी भाईचारा, एकता और अखंडता पर भरोसा रखते हैं। और आपके मीडिया चैनलों के द्वारा दिखाया गया कि कश्मीर में वहां के प्रशासन से ज्यादा लोकल के मुस्लिम जो रहने वाले लोग थे, उन्होंने पर्यटकों की मदद की, उनकी जान बचाने और खाने से लेकर हर चीज का प्रबंध किया। और भारत सरकार ने वापस आने पर फ्लाइट का टिकट बढ़ाकर क्या दिखाना चाहते, क्या सहयोग कर दिया आपने? हम लोग तो खुद चाहते पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करिए, और रोज रोज जो ये हमले हो रहे हैं उनको बंद। और जिस तरीके से आईबी राज ऐसे खुफिया विभाग काम कर रहे हैं देश में, ये हमला केंद्र सरकार का पूरी तरीके से फेलियर है। जब आईबी और राज ऐसी
एजेंसियां है देश के अंदर, आपको ये नहीं पता चलता कहाँ से ये आतंकी आके हमारे देश के निर्दोष नागरिकों को मार रहे हैं हमला। प्रधानमंत्री जी जब विपक्ष में हुआ करते थे और सरकार में कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, तो आपको वीडियो भी दिखा देंगे अगर आवश्यकता पड़ती है। माननीय प्रधानमंत्री जी पूछते थे ये आतंकवादी आते कहां से हैं, गोला बारूद लाते कहां से हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आप सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं, ये क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं, ये जनता आपसे कर रही है। जो क्वेश्चन आप 2014 के पहले करते थे मैं 25 में कर रहा हूं। बताइए कि आतंकवादी आते कहां से हैं, गोला बारूद आता कहां से, चाहे वो पहलगाम हमला रहा हो, चाहे वो किसी प्रकार के हमारे सैनिक नौजवान मारे जा रहे हैं, निहत्थे सैनिक मारे जा रहे हैं, पुलवामा में इतना बड़ा आरडीएक्स आया, कहां से आया ये प्रधानमंत्री जी स्वयं बताइए आप। क्योंकि कभी आप कांग्रेस से पूछते थे, आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बताइए। रही बात कि भाजपा के लोग ये आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव पाकिस्तान की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। सर्वदलीय बैठक में जिसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं नहीं गए, आना था उनको, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपना डेलीगेशन, अपने लोग भेजे वहां और कहा कि रोज रोज की चिक चिक को खत्म करिए और एक दिन में ही आप जो कुछ करना करिए और मेरी पार्टी का खुला समर्थन है। अब आप बताइए कि वर्तमान समय में इस देश का जितना भी विपक्ष है, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं, विपक्ष आपके साथ खड़ा है कि रोज रोज की चिक खत्म करिए, आर या पार की लड़ाई लड़िए। क्यों नहीं लड़ते हो भाई? आप इंदिरा गांधी जी को देख लीजिए, 71 का जो युद्ध हुआ तो पूरी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने का काम अगर किसी शेरनी ने किया तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया। आप उनकी बात करेंगे? अरे सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले, जेके 72 छेद। केवल अपना गाल बजाना जानते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ काम नहीं है। काम करने की बात तो करोगे तो ये पकौड़ा बेचने की बात करेंगे और पकौड़े से रोजगार नहीं मिलता है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहो पकौड़ा बेचवा दें और कहो ताली थाली पिटवा दें, लाइट जलवा दें, इसी तरह के उल्लू काम किया करते हैं। नेहा राठौड़ जो लोग गायिका हैं, उन्होंने सरकार को लेकर के एक गीत गाई थी, उन पे मुकदमा हो गया, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार से सवाल बनता है, सरकार से ही सवाल करेंगे, विपक्ष से सवाल नहीं होते। जब आप घर के मुखिया हैं तो आपकी जिम्मेदारी होगी। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि यदि किसी घर में कोई चौकीदार है और उस घर में चोरी होती है तो पुलिस सबसे पहले किसको पूछती है? चौकीदार को पूछती है कि चौकीदार साहब तुम कहां थे। आज ये चौकीदार बना घूम रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी अपने आप को चौकीदार बना बताते थे कि हम चौकीदार हैं। तो चौकीदार जी बताइए ये सब क्या है? लोकतंत्र में अपनी बात को कहने का अधिकार है। एक चीज और होना चाहिए कि लोकतंत्र में कहने के हमारी जो स्वतंत्रता है, बोलने की आजादी है, हम ऐसा कोई कार्य न करें जो राष्ट्र विरोधी हो, देश विरोधी है, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने क्या कहा क्योंकि उनका हम पूरा बयान पढ़े नहीं। तो ये थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, क्योंकि रायबरेली में लगातार प्रदर्शन कर रही है, अखिलेश यादव को लेकर के नारेबाजी कर रही है, तरह तरह की बातें कर रही है। देखते रहिए IANA न्यूज़, निगम यादव के साथ। नमस्कार।